Hello student, welcome to e-learning. I'm Alok in front of you with the first chapter of your second book, that is the challenges of nation building. And now the important question of the chapters. Name the leaders who played a historical role in negotiating with the rulers of princely states to join the Indian Union. उस ऐतिहासिक historical लीडर का नाम बताइए जिसने इन सारे प्रिंसली स्टेट्स को भारत के साथ ज्वाइंट होने में एक अहम भूमिका निभाई. दैट वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल. व्हाट इज मीन बाय टू नेशन थ्योरी? ये टू नेशन थ्योरी क्या था? टू नेशन थ्योरी वाज propounded बाय मोहम्मद अली जिन्ना. ये वो थ्योरी है जिसे मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रपोज किया एंड टू क्रिएट अ सेपरेट स्टेट्स फॉर मुस्लिम, जिसमें उनकी डिमांड थी कि मुस्लिम के लिए एक सेपरेट स्टेट्स बनाया जाए. Mention the main recommendations of the State Reorganization Commission of 1953. 1953 में जो State Reorganization Committee का गठन किया गया, उसके main recommendation क्या थे? The main recommendation of the State Reorganization Commission was to organize states on the language basis. सबसे पहले जो भी state organize किया जाए, उसका base language हो, and the boundaries of the state could also reflect the linguistic aspect. और जो उसकी बाउंड्री है दैट इज ऑल्सो वही शो करता है कि जहां तक जो लैंग्वेज बोली जाती है उसकी बाउंड्री बना दी जाए. विच टू लैंग्वेजेस वर स्पोकन इन बॉम्बे स्टेट बिफोर इट वॉज डिवाइडेड इन 1960. बॉम्बे के अंदर कौन सी दो लैंग्वेज बोली जाती थी इससे पहले उसे डिवाइड किया गया? दैट वॉज गुजराती एंड मराठी. Name any four princely states that resisted their merger with the Indian Union. ऐसे वो कौन से प्रिंसली स्टेट थे जिनको भारत के अंदर मर्ज करने में काफी प्रॉब्लम आई? दैट वाज जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर. हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट्स कंसिस्टेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया? जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कितने प्रिंसली स्टेट भारत के अंदर मौजूद थे? दैट इज 565 प्रिंसली स्टेट्स. What was meant by princely state? Princely state से क्या अभिप्राय है? Princely states were ruled by princes. ये princely states वो states है जिनके ऊपर राजकुमारों का शासन था, who employed some form of control over the internal affairs under the supremacy of the British. ये वो थे जहां पर उनका थोड़ा बहुत कंट्रोल रहता था, but main कंट्रोल जो था that was for the Britishers only. What was the basis of the report of State Reorganization Commission? जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था उसकी रिपोर्ट क्या थी और उसका बेस क्या था? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन रिपोर्ट वाज बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाउंड्रीज के डिस्ट्रीब्यूशंस पर इन्होंने रिपोर्ट का तैयार किया ऑफ द स्टेट्स ऑन द लैंग्वेज बेसिस, जो कि लैंग्वेज के बेसिस पर था टू रिफ्लेक्ट लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट. व्हाई वर द स्टेट रीऑर्गेनाइज्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस इन इंडिया इन 1956? 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने लिंग्विस्टिक बेसिस पर इंडिया को दोबारा क्यों ऑर्गेनाइज किया? स्टेट्स वर रीऑर्गेनाइज ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस इन इंडिया इन 1956 टू मेंटेन यूनिटी. ऐसा इसलिए था ताकि देश में एकता बनी रहे एंड इंटीग्रिटी बनी रहे ऑफ द नेशन, टू अवॉइड वायलेंस एंड कन्फ्लिक्ट्स अमंग द पीपल, ताकि लोगों के बीच में किसी भी तरीके का कोई वायलेंस ना हो. Whose speech was known as Trustee with Destiny? Trustee with Destiny, which was very important speech and very popular speech, किसके द्वारा दी गई? Trustee with Destiny speech was delivered by first Prime Minister of Independent India, Mr. Pandit Jawaharlal Nehru, while addressing special session of Constituent Assembly at the midnight of 14th to 15th August 1947. Name the state which decided to remain independent in place of joining India. वो कौन से स्टेट हैं जिन्होंने ये डिसाइड किया कि वो इंडिपेंडेंट रहेंगे बल्कि इंडिया को ज्वाइन नहीं करेंगे? दैट वाज ट्रावणकोर, जूनागढ़, हैदराबाद, भोपाल डिसाइडेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट. इन विच कांग्रेस सेशन प्रपोजल फॉर लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल ऑफ रीऑर्गेनाइजेशंस वाज एक्सेप्टेड? किस प्रिंसिपल पर रीऑर्गेनाइजेशंस कंसेप्ट को एक्सेप्ट किया गया? दैट वाज नागपुर कांग्रेस सेशन ऑफ 1920. Name the movement which demanded the separate provinces for Andhra region. वो कौन सी मूवमेंट थी जिसमें ये डिमांड की गई कि आंध्र मूवमेंट के लिए एक सेपरेट प्रोविंसेस होना चाहिए? दैट इज द विशाल आंध्रा मूवमेंट demanded that
तेलुगु स्पीकिंग एरिया शुड बी सेपरेटेड। विशाल आंध्रा मूवमेंट में ये डिसाइड किया गया था जो एरिया तेलुगु स्पीकिंग है उसको सेपरेट कर दिया जाए मद्रास प्रोविंसेस से, of which they were a part and be made into a separate Andhra Pradesh. Why did Amritsar and Kolkata became communal zone? Amritsar and Kolkata communal zone क्यों बना? Amritsar and Kolkata became communal zone because Muslims did not wish to move into area of Hindus. जितने भी मुस्लिम एरिया पीपल थे, they don't want to come in Hindus area and the Sikhs majority area. And on the other hand, Hindus and Sikh also wanted to stay away from the areas of Muslim predominances. और जहाँ मुस्लिमों की मेजोरिटी ज़्यादा थी वहाँ हिंदू और सिख जाना मुनासिब नहीं समझते थे। Identify any two consequences of the partition of India in 1947. दो consequences partition के दौरान कौन से थे 1947 के दौरान? The first one is communal rights took place as the people of the community were killed and maimed by the people of other community in the name of religion. धर्म के नाम पर काफी सारे दंगे हुए जिसमें दो कम्युनिटी आपस में भिड़ गई। People went through immense suffering. लोगों को बहुत ज्यादा सफरिंग का सामना करना पड़ा as they were forced to abandon their homes and to secure temporary shelter in the refugee camp. अपने देश को छोड़कर अपने घरों को छोड़कर रिफ्यूजी कैंप्स के अंदर उनको शरण लेनी पड़ी एंड thousands of women were abducted on the both side of the border. बॉर्डर के दोनों ही तरफ वुमेन्स को, चिल्ड्रंस को, हर एक को काफी सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। Mention any two challenges that India faced just after the independence. इंडिपेंडेंस के बाद जो दो मेन चैलेंजेस थे जिसे भारत ने फेस किया वो क्या थे? दैट वाज फर्स्ट वन challenges to shape a nation, कि किस तरीके से राष्ट्र का निर्माण किया जाए, एंड चैलेंजेस टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी, और किस तरीके से डेमोक्रेसी को दोबारा से एस्टैब्लिश किया जाए, एंड चैलेंज टू एंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ द एंटायर सोसाइटी, पूरे सोसाइटी को दोबारा से कैसे मेंटेन किया जाए, डेवलपमेंट को कैसे बढ़ावा दिया जाए। दीज आर द मेन चैलेंजेस। नेम द ओरिजिनल स्टेट फ्रॉम विच द फॉलोइंग स्टेट्स वर carved out, that is Meghalaya and Gujarat. Assam in 1972, Bombay in 1960. Explain the role played by Sardar Patel in the integration of princely states into the Indian Union. सरदार पटेल द्वारा इंटीग्रेशन के अंदर जो रोल अदा किया गया वो क्या था? सरदार पटेल negotiated with the rulers of princely states and diplomatically merged most of them into the Indian Union. सरदार पटेल का ही ये जज्बा था, उनकी ही हिम्मत थी कि ज्यादातर प्रिंसली स्टेट जो थे इंडियन यूनियन के साथ शामिल हुए। there were 26 small states in today's Orissa, जिसमें से 26 छोटे छोटे स्टेट्स जो थे वो उड़ीसा के अंदर थे, and the 14 big states and 119 small states in today's Gujarat. Which state got divided on bilingual basis? Bilingual basis पर किस स्टेट को डिवाइड किया गया? That is, Bombay got divided on the bilingual basis, consisting of Gujarat and Marathi-speaking people. After the popular negotiations, the state of Maharashtra and Gujarat were created in 1960. Name the leader who advocated separate state of Andhra Pradesh. वो कौन से लीडर थे जिन्होंने आंध्र प्रदेश के लिए सेपरेट स्टेट के लिए एडवोकेट किया? प्रदेश by observing fast unto death and participation in salt सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह किया, इवन अनशन किया, अमरण अनशन के। That was the leader Poti Shri Ramlu of Madras resigned from government job. इन्होंने अपनी जॉब से रिजाइन किया and to participate in salt सत्याग्रह, और salt सत्याग्रह में इन्होंने पार्टिसिपेट किया and advocated equality in the society and demanded entry of Dalits in temples of Madras as well as observed fast unto death since 19 October 1952 to create separate state of Andhra Pradesh. आंध्र प्रदेश के अंदर सेपरेट स्टेट को बनाने के लिए 19 अक्टूबर 1952 में इन्होंने अनशन किया और कोशिश की कि इनके लिए एक सेपरेट स्टेट बना दिया जाए। What was the government's approach towards the integration of princely states was based on three considerations. That was first one, most of the princely states willingly wanted to join Indian Union. ज़्यादातर princely state जो थे वो Indian Union को join करना चाहते थे। The government wanted to accommodate plurality by adopting
फ्लेक्सिबल अप्रोच इन डीलिंग विद द डिमांड ऑफ द रीजन, और जो गवर्नमेंट थी वो पूरी तरीके से फ्लेक्सिबली उनके साथ डील करना चाहते थे. द सेंट्रल गवर्नमेंट वॉज सो मच कंसर्न टूवर्ड इंटीग्रेशन. जो केंद्रीय सरकार थी वो इंटीग्रेशन को लेकर काफी कंसर्न थी, एंड द कंसोलिडेशंस ऑफ टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ इंडियन नेशन. Which interests were hidden behind the conflicts between Hindu and Muslim at the time of independence? आज़ादी के दौरान हिंदू और मुस्लिम के बीच में किस बात को लेकर कन्फ्लिक्ट्स मौजूद था? Hindus and Muslim communities bear some political interests. कुछ political interests थे at the time of independence. First one, the Muslim League demanded a separate nation for Muslim. मुस्लिम लीग का डिमांड थी कि मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट नेशन होना चाहिए to protect the interest of Muslim only, जिसमें मुसलमानों के अधिकारों को सुरक्षित रखा जा सके. There was some Hindu organization, कुछ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन भी मौजूद थी, also which made efforts to look after the interest of Hindu only, क्योंकि वो सिर्फ हिंदूज इंटरेस्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान देते थे, to make India a Hindu nation, ताकि भारत जो है एक हिंदू नेशन बन सके. India got independent under very difficult circumstances. बड़ी मुश्किल परिस्थितियों में भारत इंडिपेंडेंट हुआ. Rather than any other country, ऐसा किसी दूसरे देश के साथ नहीं हुआ. Justify the statement. India got independent in 1947. 1947 में भारत आज़ाद हुआ under very difficult circumstances. The first one is freedom came with the partition of the country. आज़ादी तो मिली लेकिन देश का बंटवारा हो गया. The year 1947 became the year of unprecedented violence and trauma. 1947 एक ऐसा जख्म देके गया जिसे भरा जाना बड़ा मुश्किल है, जहां काफी सारा वायलेंस हुआ. Still our leaders face all these challenges in an appreciable manner by accommodating regional diversities also. अभी भी कुछ लीडर जो हैं इस सब को फेस कर रहे हैं. अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं जो अभी भी उस डाइवर्सिटीज को खत्म करना है. How was the princely state of Manipur acceded to India? प्रिंसली स्टेट मणिपुर किस तरीके से भारत के अंदर शामिल हुआ? ड्यू टू इंटीग्रेशन के दौरान प्रिंसली स्टेट महाराजा ऑफ मणिपुर बोधचंद्र सिंह signed the instrument of accession with India government on assurance to be maintained the internal autonomy of Manipur. उन्होंने सिर्फ वो इस बात पर accession पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ accession पे साइन किया कि उनको इंटरनल ऑटोनॉमी मणिपुर के अंदर प्रोवाइड की जाएगी. That is the state became a constitutional monarchy. जो स्टेट था मणिपुर का वो constitutional monarchy बनकर रहा after it conducted election in 1948. जब 1948 में यहाँ इलेक्शन कराए गए to became first state, और ये पहला राज्य बना to hold election based on universal adult franchise. जो universal adult franchise के बेसिस पर फर्स्ट टाइम यहाँ इलेक्शन कराए गए. बट शार्प डिफरेंसेस अरोज, लेकिन फिर भी बहुत सारे डिफरेंसेस आने लगे इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर ओवर द क्वेश्चन ऑफ मर्जर ऑफ मणिपुर के मर्जर को लेकर विद इंडिया. While the state Congress wanted the merger, other political parties were opposed to it. जबकि स्टेट कांग्रेस था वो मर्ज करना चाहता था, लेकिन दूसरी पार्टीज जो थी अपोजिशन पार्टीज, they are opposing it. If you like the video, press the like button and subscribe the channel. Thank you.